नमस्कार दोस्तों, हमारे जो आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर इस समय बहुत प्रक्रिया हो रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। विपक्ष जो है जातीय जनगणना प्लस आर्थिक सर्वे की मांग कर रही है और सरकार इस पर अभी अमल नहीं कर रही है। हो सकता है कि मंथन करे और वो लागू करे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कई ऐसे नेता हैं जो कि ये कहा गया है कि जिनको अपनी खुद की जाति की पता ना हो वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। जातीय जनगणना से एक पूरा खाका तैयार हो जाएगा, कितने लोग हैं, कितने का कहते हैं, किस वर्ग के हैं। आर्थिक सर्वे से भी पता लग जाएगा कि किस वर्ग में कितने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो नीति बनाने वालों को उनके उत्थान के लिए उसमें मदद मिलेगी। और यह एक मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे किसी की पार्टी हो, इसको करना पड़ेगा। लेकिन कुछ अपने ही समाज में सुगबुगाहट है आरक्षण के लेकर के। कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में है तो कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण कहते हैं नहीं होना चाहिए, उनसे पूछना चाहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था या उसके पहले उनके परिवार में जो पढ़ाने वाले थे या पढ़ने वाले थे तो उनका तो समाज, उनका वर्ग तो पढ़ा लिखा था, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा ले सकते। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, अनुसूचित जाति है या कह लीजिए कि आदिवासी है, उनके यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जब सरकार ने स्कूल खोला वो उसमें जाना शुरू किए तब वो पढ़े। इतने अच्छे उनको घर में माहौल नहीं मिल पाता कि पढ़ाई की वो उस प्रकार से कर सके जो अन्य बच्चे अन्य वर्ग के जो संपन्न है वो कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने आरक्षण दिया है, आरक्षण किया है, तो एक अच्छी बात है। हाँ, इसमें इस बात को ध्यान देना चाहिए, आरक्षण बंद नहीं करना चाहिए। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए जो आरक्षण पा करके संपन्न हो चुके हैं उनकी जगह पर जो जिनको ज़रूरत है उनको भी देने का काम करना चाहिए। तो सरकार इस पर भी काम करेगी, ये उम्मीद की जा रही है। और नहीं तो आने वाले समय में जो सत्ता से बाहर हैं वो करेंगे और फिर बाद में उसी में कटरीक बना करके हो सकता है कि सत्ता उनसे पहले ही ये काम को कर ले। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।